Hi बच्चों and today we are going to solve question number 2 from exercise 8.1 class 9th quadrilateral chapter. So question number 2 says show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. यानी कि हमें शो करना है कि जो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर के पहली बात तो वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये हमारा एक स्क्वायर है सपोज ABCD, तो हमें शो करना है जो ये डायगनल्स है AC एंड BD ये इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 एंगल पे, राइट एंगल यानी कि 90 एंगल पे, यानी कि ये 90 एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेट ABCD बी अ स्क्वायर। ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है और जिसमें हमारा AC और जो BD है वो डायगनल्स हैं एंड AC एंड BD आर डायगनल्स। ठीक है, तो अगर ABCD हमारा एक स्क्वायर है जिसमें AC और BD डायगनल्स है तो हमें शो करना है कि ये डायगनल्स जो है दे रखे हैं हमारे, ये इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, और अगर मैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लूँ तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि जो डायगनल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है और साथ में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट यानी कि हमारा जो OA होगा वो OC के बराबर होना चाहिए, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। और साथ में ये जो एंगल है, ये जो एंगल्स बने हुए हैं ये सारे हमारे कितने होने चाहिए? 90 के। यानी कि हमें ये एंगल हमें 90 का शो करना होगा कि बाइसेक्ट राइट एंगल पे कर रहा है तो 90 एंगल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कोई सा भी एंगल आप 90 शो कर दोगे तो उसी से काम चल जाएगा। ये शो कर दो, ये शो कर दो, ये शो कर दो, ये शो कर दो, तो 90 अगर हमने शो कर दिया कोई सा भी तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम दो ट्रायंगल से। कौन से ट्रायंगल से? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहे हैं, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल DCB। ठीक है, अब इसमें आपको देखना है कि क्या क्या इक्वल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB। ठीक है, दो ट्रायंगल मैंने मार्क कर दिए दोनों डिफरेंट कलर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे ABCD और DCB में क्या इक्वल है। सबसे पहले हमारा इक्वल होगा AB इक्वल टू CD, क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, यानी कि AB इक्वल टू CD होगा। रीज़न लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, इक्वल टू ईच अदर। दूसरा हमारा क्या हो सकता है इसमें इक्वल? दूसरा होगा हमारा दूसरा हमारा हो जाएगा इसमें, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। ABC ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल होगा DCB का इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर में सारे एंगल हमारे 90 के होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, तो ये थोड़ा अजीब से लग रहा है, मार्कर हटा देता हूँ मैं। यानी कि ये हो गया हमारा। तो इसका रीज़न लिखना है आपको, all interior angle
आर ऑफ 90। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा इसमें, बी सी इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बी सी हमारा कॉमन है, तो इसका रीज़न लिखना है आपको कॉमन। याद रखना कौन से ट्रायंगल लिए मैंने, डी सी बी एंड ए बी सी, ए बी सी एंड डी सी बी। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारे हैं। तो इसका हो गया हमारा कॉमन। जैसे ही तीन चीज़ बराबर हो जाती है हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल है ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी सी बी के, और रीज़न देंगे हम एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं गाइस कि हमें क्या शो करना है। तो ये दोनों में हमारा ट्रायंगल डी सी बी और ट्रायंगल ए बी सी, तो हम कह सकते हैं जो ये साइड डायगोनल्स है इसके बी डी इक्वल टू ए सी, कैसे हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी, और आप उसका रीज़न दे सकते हैं बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों हैं हमारे डायगोनल्स। देखो ए सी हमारा है ए बी सी का और बी डी हमारा है डी सी बी का, तो हमें शो करना था कि डायगोनल्स इक्वल है, और डायगोनल्स हमने शो कर दिया बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी अगर आपको नहीं पता है कि जब भी अगर हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो सारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, साइड हो या एंगल हो सब इक्वल हो जाते हैं। तो हमें शो करना था कि ये दोनों डायगोनल्स हमें शो करने थे इक्वल है, और दोनों ही हमारे डायगोनल्स है। डायगोनल बी डी हमारा डी सी बी ट्रायंगल का पार्ट था और ए बी सी का हमारा ई सी डायगोनल पार्ट था, तो इससे हमने शो कर दिया। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट थिंग तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हमें शो करना है जो ये पार्ट्स है ये ओ सी इक्वल टू ओ ए और ओ डी इक्वल टू ओ बी इक्वल दिखाना होगा बाइसेक्ट के लिए। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। विच ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं बराबर। तो जैसे ही इक्वल हो जाता है तो हम कह सकते हैं हैंस द डायगोनल्स ऑफ a square are equal in length, ठीक है, तो डायगोनल्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं लेंथ में। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे शो कर सकते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना होगा कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। देखो, तो ए सी जो डायगोनल है इसे बाइसेक्ट कर रहा है बी डी डायगोनल। बी डी वाला जो हमारी ये डायगोनल है इसे ए सी को बीच में से डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, ये हमें शो करना है। तो यानी कि ये वाला इसके इक्वल दिखाना है और ये वाला इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो लेट्स वंस वी टेक इट, तो आप देखेंगे क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले ए बी इक्वल टू सी डी, लिख देंगे रीज़न, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो इतना ही बहुत होगा लिखने के लिए। दूसरा हमारा इसमें क्या इक्वल होगा, दूसरा हमारा इसमें इक्वल होगा ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। रीज़न देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। तीसरा हमारा इसमें क्या बराबर हो सकता है, ये वाला एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, इसको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा ऐसे कुछ जी बन जाता है, किस तरीके से, अगर हमारा कुछ ऐसे जी बन जाता है, और अगर याद रखो कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है, अगर उससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। और जैसे कि हमें पता है स्क्वायर में अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो यानी कि इनको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ओ, कौन सा एंगल, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। इसका रीजन देना है आपको अल्टरनेट एंगल्स। तो जैसे ही हमारी तीन चीज़ इक्वल हो जाती है हमारी, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, एंगल ट्रायंगल ए ओ बी इस कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। रीज़न देना है आपको, अगेन क्या देना है, एंगल, दो एंगल और एक साइड है, तो हम कह सकते हैं बाय एस आस रूल, कॉन्ग्रेंट रूल। ठीक है, तो हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो हम दिखा सकते हैं अब कि ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, रीजन देना आपको बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं hence the diagonals of a square bisect each other। bisect each other यानी कि बाइसेक्ट तो हमने दिखा दिया कि बीच में से डिवाइड करते हैं एक दूसरे को डायगोनल्स। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो लास्ट है कि राइट एंगल ही बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इनमें से हमें एक एंगल 90 दिखाना होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें लेना होगा दो ट्रायंगल्स अगेन, एंड विच आर दो ट्रायंगल्स। तो इसके लिए लेंगे हम दो ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी। ठीक है, दो ट्रायंगल लिए है, अब इसको भी कॉन्ग्रेंट प्रूव करा रहा हूँ। तो इन दोनों ट्रायंगल में सी ओ बी एंड ए ओ बी में क्या इक्वल है, सबसे पहले ए ओ इक्वल टू होगा हमारा ओ सी, हमने ऊपर ही प्रूव किया अभी, तो लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें क्या इक्वल है, दूसरा हमारा इक्वल है ए बी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्या इसमें इक्वल हो सकता है, नेक्स्ट इक्वल हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ बी, ओ बी इक्वल टू ओ बी। इसका रीज़न देंगे कॉमन, दोनों ट्रायंगल में ओ बी कॉमन है। तो जैसी तीन इक्वल चीज़ होती है हम कह सकते हैं ट्रायंगल
AOB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COB के। रीजन देंगे साइड 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 रूल, SSS रूल। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि 90 एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, और इसका रीज़न देंगे हम CPCT। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों एंगल है, एंगल ये और एंगल ये, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, ठीक है, लीनियर पेयर है। तो हम कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना होगा, 180। आपको रीज़न देना है इसका लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल ही है, हमारे दोनों लाई करते हैं। क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है हमारा, 180। अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। तो इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर, ठीक है। सो नाउ क्योंकि एक दूसरे के बराबर है ये, तो हम कह सकते हैं AOB एंड AOB। COB को रिप्लेस कर दिया AOB से, तो एंगल AOB कितना हो जाएंगे, 2AOB इक्वल टू 180। तो एंगल AOB 180 डिवाइडेड बाय 2, काटने पे कितना आ जाएगा हमारा, 90। तो जैसे ही 90 आ जाता है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट each other at right angle। क्योंकि देखो AOB बराबर है हमारा COB के, ठीक है, एंगल COB के। तो यानी कि ये भी 90, ये भी 90, इसका अपोजिट ये 90, उसका अपोजिट ये 90, यानी कि सारे 90 के हो जाएंगे। तो यानी कि ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली इसके बाद, जस्ट इसके बाद आप यू कैन से दिस। So yeah, hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.